प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को प्रभु यीशु की शांति प्राप्त हो। आज हम लोग ईश्वर की महिमा के बारे में बात करेंगे, क्योंकि ईश्वर के बगैर हम लोग कुछ भी नहीं है। ईश्वर ने हमें रचा है, हमारे लिए हर एक योजना तैयार किए हैं, हमारे बारे में वो हर एक दिन का लेखा रखते हैं और हर एक दिन हमारे लिए सींचते रहते हैं, एक योजना, एक प्लानिंग बनाते रहते हैं, क्योंकि वो हमारे पिता हैं। उन्हें पता है हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ क्या है, क्योंकि हमारी जो सोच है वो एक लिमिट में रहता है। उसके ऊपर हम लोग नहीं सोच सकते, ना ही उसके ऊपर हम लोग कुछ बोल सकते हैं। लेकिन ईश्वर जो हमें गढ़ा है, जो हमें बनाया है, जो हमें सांस फूका है, जो अपना प्रतिरूप हमें बनाया है, वो जानते हैं कि हमारे लिए कौन सा सही है, क्योंकि उन्हें हमारे भविष्य, हमारा अतीत और हमारा जो प्रेजेंट वर्तमान है वो सब कुछ दिखता है, जो हमें नहीं दिखता है। क्योंकि हम लोग अभी और इस समय पे जीते हैं, एक क्षण बाद हमारे साथ क्या होगा यह हम नहीं जानते। लेकिन हम मनुष्य इतने मूर्ख टाइप के हैं कि प्लानिंग पे प्लानिंग करते हैं। आज हम ये करेंगे, कल हम वो करेंगे, हर क्षण हर एक नया प्लान हम लोग के पास रेडी रहता है। लेकिन वो प्लान कब तक, क्योंकि हमारे जिंदगी का भरोसा हम ही नहीं जानते कितना देर का है। आज हम बात कर रहे हैं, क्या पता थोड़ी देर बाद हमारे साथ क्या हो, या हम रहे या नहीं रहे, हमें नहीं पता। लेकिन ईश्वर जानता है आज में हमारा कल कैसा शुरू होने वाला है, जो फ्यूचर, और आज में उन्हें पता है कि हमारा अतीत कैसा था। शायद हम लोग बहुत कुछ अपना लाइफ में भूल जाते हैं। हमारे अतीत को हम लोग सुख का दिन भी भूल जाते हैं, दुख का दिन भी भूल जाते हैं। जो याद रखने का है थोड़ा थोड़ा याद रखते हैं, बाकी भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, उनके पास सब कुछ का रिकॉर्ड रहता है, सब कुछ का लेखा रहता है, और उन्हें पता है हमारे लिए क्या सही है। जैसे एक नवजात बच्चा जब घर पे जन्म लेता है, उसके मम्मी पापा, उनके परिवार वाले सब जानते हैं, वो बच्चा कुछ नहीं जानता है कि क्या करना है, कब भूख लग रहा है, क्या खाना है, अभी ठंडी का टाइम है, कौन सा कपड़ा चाहिए, या फिर गर्मी का टाइम है, कौन सा कपड़ा चाहिए, नहीं मालूम। लेकिन हमें पता है उसको क्या चीज टाइम टू टाइम देना है, उसकी जरूरतों के बारे में सब कुछ पता है। उसी तरह हमारे हर एक जरूरतों को जानते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारे पिता हमको नहीं देखते, हमको भुला दिए हैं, हमारा सोच इस तरह का होता है। लेकिन ऐसा नहीं है, हमारे सोच में उनको हमने शामिल नहीं किया है, ये सच्चाई है। इसीलिए हमारे सोच में इस तरह का सोच आता है कि ईश्वर शायद हमें भुला दिए हैं। हम लोग ईश्वर के ऊपर निर्भर होना छोड़ दिए, हम अपने ऊपर निर्भर होते हैं, क्योंकि हमें अपने ऊपर ज्यादा भरोसा है। और जब ऐसे सोच हमारे अंदर में आ जाती है, तब ही हम ज्यादातर ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं, गलतियां करते हैं, ईश्वर के विरुद्ध जाते हैं, ईश्वर की आज्ञाओं का पालन नहीं करते हैं। तो यही सारी चीजें हैं जो हमें ईश्वर से दूर लेकर जाता है, और इन्हीं चीजों को हमें समझना है, करेक्ट करना है। इससे क्या हमें ईश्वर के पास रहना है, ईश्वर के साथ रहना है, और ईश्वर के साथ हमेशा बने रहना है हमारी आखिरी सांसों तक। क्योंकि ये जो जीवन है, हमारा जीवन, ये ईश्वर का प्रेम है। हमारा जीवन सिर्फ दुनिया में आकर जीवन जीकर मर जाने का नहीं है। ईश्वर ने हर किसी को, हर एक कार्य के साथ भेजा है। उनमें से ऐसे इंसान हैं जो ईश्वर के कार्य को पूरा करते हैं, और बाकी जितने भी लोग हैं वो इस चीज को समझकर भी नहीं समझते हैं, और कुछ तो ऐसे हैं जो अपनी पूरी जिंदगी में भी नहीं समझते। तो इसीलिए हम सबको ईश्वर से हमेशा प्रार्थना में लगे रहना है। ईश्वर के साथ हमारा बातचीत होते रहना चाहिए। आप जब तक हमारे जीवन में कार्य नहीं करेंगे, तब तक हम मनुष्य नहीं समझ पाएंगे
और हम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे कि हमें किस कारण से आपने इस पृथ्वी पर भेजा। हम है हमारा, क्योंकि हम बहुत ही नासमझ इंसान है। इंसान बहुत नासमझ होता है। इंसान की अपनी समझ बोलकर कुछ भी नहीं होती। आप अपने चारों तरफ देखिए, एक दूसरे से खफा है, हर कोई एक दूसरे के साथ लड़ाई कर रहा है। हम अपना पेट भरना चाहते हैं, लेकिन अपने जैसे इंसान और जानवरों का पेट भी हम एक मुट्ठी अपने खाने में से निकाल के देने में हिचकिचाते हैं। तो हम नासमझ लोग हैं, हम इतने नासमझ हैं कि हम अपने आप को भी नहीं जानते हैं, हम अपने आप को भी नहीं पाते हैं। तो परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करना है। परमेश्वर के साथ हमारा जो वार्तालाप है वो हमेशा रखना है। हमें हमेशा परमेश्वर के साथ बातचीत करते रहना है। परमेश्वर पिता, परमेश्वर सर्वज्ञानी पिता परमेश्वर, आप हमसे बात कीजिए, आप हमेशा हमारा साथ दीजिए, हमें बताइए, आप हमारी अगुवाई कीजिए, क्योंकि हम नासमझ हैं, हमसे नहीं हो पा रहा। हम ये दुनिया में नहीं समझ पाते हैं कि हमारा कार्य क्या है, आपने किस कार्य से हमें भेजा है। इसीलिए परमेश्वर के साथ हमें हमेशा बने रहना चाहिए। परमेश्वर के साथ हमेशा हमेशा रहने से हम ही नहीं, लेकिन हमारे वंशजों में भी ईश्वर की आशीष, उसका प्रेम हमेशा बनता रहता है। देखिए, ये ईश्वर की महिमा के बारे में लिखा हुआ है प्रवक्ता चैप्टर 18 में। मैं पढ़ रही हूँ। जो सदा जीवित रहता है, उसने सब कुछ की सृष्टि की है, वो है और सदा ही अजय राजा बना रहता है। देखिए, इसका मतलब क्या है? जो सदा जीवित रहता है, अमर है, जिसका मृत्यु है, वो उसने सब कुछ की सृष्टि की है। उन्होंने क्या किया? सब कुछ सृष्टि किया है। ये आकाश बोलिए, धरती बोलिए, ये पानी बोलिए, हम बोलिए, या फिर जितने भी जानवर बोलिए इस धरती पर मौजूद है, सब कुछ उन्होंने बनाया है। कौन उसके पूरा वर्णन कर सकता है? कौन उसका कार्य का पूरा वर्णन कर सकता है? मतलब क्या है? उनका कार्य, उनकी महानता हमारे सोच पड़े हैं। हमारा जो जीवन इतना छोटा सा है, उसमें भी हम लोग ईश्वर की बखान करने लायक भी नहीं है। ना हमारा सोच है, ना हमारा वो दृश्य, तो हम लोग उनकी योजना को समझे, उनकी बातों को, उनका जो काम है, उनका जो प्लानिंग है, उनकी जो योजना है, हर एक इंसान के प्रति, हर एक जानवर। देखिए, बाइबल में एक जगह पे लिखा हुआ है, वो भले बुरे दोनों का लेखा रखता है। बुरे भले दोनों के लिए वो क्या, सूर्य उगाते भी है, सूर्य अस्त भी, दोनों के लिए। इसका मतलब क्या है? वो सबको समान प्रेम करता है, वो चाहे हो, वो चाहे हमारा मित्र हो। लेकिन हम इंसान नहीं करते, हम इंसान पक्षपात करते हैं। तो हम कैसे उनकी योजना के बारे में सोचिए। और आगे लिखा है, कौन महिमा का अनुसंधान कर सकता है? कौन उसके महिमामय सामर्थ्य को घोषित करेगा? कौन उसकी का बखान करेगा? ये का जो उदाहरण है, हम सभी को मालूम है। ये दयालुता उनके जीवन में देखा है। कैसे उन्होंने अपना खुद का बेटा, अपना पुत्र यीशु को हमारे लिए धरती पे भेजे, हमारे पापों से, ताकि हमें मुक्ति प्राप्त हो। वो हर एक यातना लेके हमारे लिए मृत्यु को प्राप्त हो गए और फिर जीवित भी हो गए। वो जो संघर्ष, वो जो तकलीफ, वो ईश्वर बन के नहीं आए, वो मनुष्य बन, ताकि उन्हें वो तकलीफ, वो जो दर्द, वो जो महसूस कर रहे थे, ताकि हम लोग जो एक साधारण इंसान है, अपने जीवन में जिस तरह का दर्द, कटने पे,
में महसूस होता है उससे कई गुना दर्द उन्होंने महसूस किया, क्योंकि वो इंसान बन के पैदा हुए, वो महापुरुष या ईश्वर बन के पैदा नहीं हुए, वो पुत्र दुनिया जिस तरह से नॉर्मल एक इंसान आते हैं उसी तरह से आए। और उनका जन्म जो है एक अच्छा हॉस्पिटल में हम लोग का जैसे जन्म होता है या फिर देख रेख में, वैसा नहीं है। गौशाला जन्म हुआ, सोचिए, गौशाला में, जहाँ पे उनका के लिए उस तरह का सामान या फिर उस तरह का चीजें या फिर उस तरह का लोग नहीं था। मतलब हम लोगों से भी वो नीचे उतर के आया। उनका प्रेम तो फिर कितना महान है, उनकी दयालुता कितना महान है पिता का, जो अपने लिए दे दिए। हम करेंगे? कभी नहीं कर सकते, अपने सोच में भी नहीं, अपने सपने में। तो यहाँ पे वही लिखा है, कौन उसके महिमामय सामर्थ्य को घोषित करेगा? सही बात है, उसकी दयालुता का बखान करेगा। उनमें ना तो कुछ घटाया और ना कुछ बढ़ाया, क्योंकि वो महान है, हमसे बड़े हैं, हमारे सोच से बहुत आगे है, बहुत, जहाँ पे हमारा सोच पहुंच ही नहीं सकता है। तो हम उनमें क्या घटाएंगे, क्या बढ़ाएंगे, क्योंकि हम नहीं पा रहे। जहाँ पर हमारा सोच खत्म होता है वहां से उनका सोच शुरू होता है। तो इतनी महान कि जहाँ हम लोग कभी उनके सोच के बारे में सोच भी नहीं सकते हैं। फिर आगे लिखा है, प्रभु के चमत्कारों की था नहीं ले सकता। ये चमत्कार के बारे में मैं बात करूंगी कि प्रभु का चमत्कार कैसे होता है। जहां मनुष्य उनके वर्णन का अंत करता है, वहां उनका प्रारंभ मात्र है। जब वो रुकता है, असमंजस में पड़ा रहता है। प्रेज द लॉर्ड। देखिए लिखा है चमत्कार, प्रभु के चमत्कारों की था कोई नहीं ले सकता है। मनुष्य उनके वर्णन का अंत करता है, वहां उनका प्रारंभ। इस बारे में हम लोग बात करेंगे। ये हमारे निजी जीवन में हमने देखा है, बहुत ही हम लोग का फैमिली फ्रेंड थे वो लोग। शादी हुआ, लड़का बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, लेकिन सडनली चेंजेस आ गए। लड़का इतना ड्रिंक करने लगा कि उन लोग का जिंदगी जो है एक जहन्नुम बन गया, एक नरक बन गया। इतना कि वो लड़की 5 साल ये तकलीफ झेली। जब उससे और नहीं बन पाया, लड़की छोड़ के चली गई, क्योंकि वो सुसाइड करना चाहती थी। सुसाइड उसने अपनाया नहीं, वो चली गई अपना माँ के घर। माँ के घर से कुछ दिन में वो काम के लिए निकल गई, क्योंकि माँ के घर में भी वो रहना नहीं चाहती थी, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती थी। वो काम के लिए निकल गई, कहीं चली गई दूसरे लोगों के साथ। वहां पे एक पीजी में रह के काम पे जाती थी। वहां पे कम से कम 1 साल वो रही। फिर वहां से वापस आई मायके अपने घर, किसी कारण चलते उसके पापा का तबीयत खराब था, उस पापा का भी डेथ हो गया। अचानक से वो लड़की काम पे वापस नहीं गई। अपने अंदर में एक संघर्ष चल रहा, जबकि उसके मन में बहुत सवाल तो थे। पता नहीं उसके मन में एक प्रेयर सेंटर का नाम आ रहा था, उसके जहन में, उसके दिमाग में, कि उसे वहां पे जाना चाहिए, को उधर में समर्पण करना चाहिए, प्रार्थना करना चाहिए। कि उसके इस तरह का अकेलापन क्यों है, इस तरह का तकलीफें क्यों है, बहुत सा सवाल था। तो उसको एड्रेस नहीं पता था पूरी तरह से, सिर्फ नाम मालूम हो रहा था कि यहाँ पे जाना। तो उसने हर जगह पूछताछ किया अपने जान पहचान लोगों में। फिर उसको वो जगह एड्रेस पड़ा, पूरा पता हो गया। पता चलने पे वो लड़की वहां पे गई। वो एक प्रेयर था, वहां पे एवरी वीक प्रेयर होता था, उसको वो चीज पता नहीं था पूरी तरह से। तो वो वहां पे जस्ट ऐसे गई, जाके वहां पे देखी कि वहां क्रॉस के नीचे प्रेयर कर रहा है। वो क्या बात है, आदमी देखा देखा कर रहा है।
फिर बाद में देखिए वो उसका हस्बैंड है। प्रेज द लॉर्ड। वो उसका लाइफ में, उसका हस्बैंड का लाइफ में उसका जो बॉडी लैंग्वेज, सब कुछ जीवन उसको मिल गया है। एक नया आदमी से उसका परिचय हुआ, सिर्फ कल उसका था। वो बहुत सरप्राइज हो गई। वो आदमी उसका पैर पकड़ के क्षमा मांगा। आज तक मैंने जो गलती, जो तकलीफें तुमको दिए हैं, जो यंत्रणा तुमको दिए हैं, उसके लिए हम तुमसे मांगते हैं, हमें माफ कर दो और हम नया सिरे से तुम्हारे साथ जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। फिर बाद में और मालूम पड़ा कि वो आदमी अपना इतना परेशान हो गया जब वो लड़की उसे छोड़ के उसको अपने गलती का एहसास हुआ। उसने किसी और के पास नहीं गया अपना गलती को एक्सेप्ट करने के लिए। वो क्रॉस के नीचे आया, जीसस के चरणों में, वहां पे अपने आप को सरेंडर किया, माफी मांगा, पश्चाताप करते गया, अपना गुनाह के लिए करते गया। हर एक साल जिस तरह से उसने तकलीफें दिया, 6 महीना कंटिन्यू, 6 मंथ्स वहां पे। फिर वो लड़की का जो मन में परिवर्तन हो रहा था, वो परिवर्तन नहीं था, वो जीसस उसके अंदर डाल रहे थे, वो पिता डाल रहे थे कि अभी तुमको वहां आना है, अपना लाइफ स्टार्ट करना है। देखिए ये सुंदर सा चमत्कार। अभी वो लोग जो है बहुत अच्छा से फैमिली, बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल लाइफ वो लोग जी रहे, उदाहरण वाला जिंदगी जी रहे। ये नामुमकिन नहीं है, ये चमत्कार जो बाइबल में लिखा हुआ है, चमत्कार उनके जीवन में हुआ जब उन्होंने सरेंडर किया, अपना गलती को एक्सेप्ट किया और कंटिन्यू प्रेयर करते गए, अपना गलती के लिए क्षमा मांगते गए। वो लड़की कहां से कैसे वहां पे आई, भेंट हुआ, वो लोग एक दूसरे को माफ किए और आज वो लोग बहुत सुखी से हैं। प्रेज द लॉर्ड। तो यही बात है मेरे प्यारे भाई और बहनों कि परमेश्वर के हाथ में अपने आप को दे देते हैं। सही बात। जब डर करते हैं, देखिए वर्शिप हर कोई कर सकता है, हम सब वर्शिप करते हैं, हम सब प्रेज करते हैं, लेकिन और सरेंडर बहुत कम लोग करते हैं। जब उस इंसान ने अपने पापों के लिए पश्चाताप किया, जब उसने पापों के लिए पश्चाताप किया, तब उसने अपने जीवन को प्रभु परमेश्वर के हाथ में सरेंडर कर दिया। उसने अपने आप कि हे पिता, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, मैं आपके पास आ चुका हूं, मेरे सारे पापों को आप धोकर शुद्ध बनाइए और जो कुछ भी मैंने खो दिया वो सारे के सारी चीज मुझे वापस मिल जाए। और आज वो लोग बहुत ही अच्छे से हैं, खुशी से हैं। इनफैक्ट हमारा मुलाकात भी उनसे हुआ था। तो ये जो है काम, परमेश्वर का काम को समझना, उसके को समझना, उसकी दया को समझना, उसकी क्षमा को समझना, हम सबको तभी हो सकता है जब हम अपने आप को सरेंडर करेंगे। क्योंकि जब तक हम अपने आप को सरेंडर नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर के हर एक वरदान से, परमेश्वर की हर एक जो प्यार है, उससे हम वंचित ही रहेंगे। और अगर हमने अपने आप को आज सरेंडर नहीं किया, हमारे पापों का बोझ हमारे वंशज यानी हमारे बच्चों को, हमारे बच्चों के बच्चों को, उनके यानी पीढ़ी दर पीढ़ी हमारे पापों का बोझ उन्हें भी उठाना पड़ेगा। अब आप ये सोच लें कि क्या आप पिता परमेश्वर के सामने, यीशु के सामने अपने आप को सरेंडर करने के लिए तैयार हैं?
आप सच में तैयार हैं? आप आते होंगे, आप रिट्रीट्स अटेंड करते होंगे, बहुत सारे फेलोशिप्स, आप सेमिनार्स, बहुत कुछ, हर जगह प्रार्थना करने का, जहां पर भी आपको मौका मिले आप वहां पर उपस्थित रह सकते हैं, वहां पर रह सकते हैं। लेकिन आपको प्रभु के का बेनिफिट्स, प्रभु के वरदानों का जो चमत्कार है वो देखने को तभी मिलेगा जब आप पूरी तरह से अपने मन को परिवर्तन करेंगे, पश्चाताप करेंगे, सरेंडर करेंगे, तभी चमत्कार होगा, तभी आपके जीवन में चमत्कार होगा। आप सारी जिंदगी आप चर्च जाए, सारी जिंदगी एक क्रिश्चियन बनकर है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं। सारी जिंदगी आप प्रार्थना करिए, लेकिन उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसका कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि आपने प्रार्थना की, आप चर्च गए, आप सभी प्रार्थना स्थलों में उपस्थित रहे, लेकिन आपने अपने मन को परिवर्तन करने का एक भी कोशिश नहीं, आपने मन को परिवर्तन करने का एक भी कोशिश नहीं किया, आपने अपने आप को बदलने की कोशिश नहीं किया, आपने अपने आप को सरेंडर करने का कोशिश नहीं किया, तो पिता परमेश्वर आपका ध्यान क्यों रखेंगे? पिता परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को क्यों सुनेंगे? अगर आपके दिल में प्रेम है तो आप अपना भोजन से एक मुट्ठी निकालकर किसी और भूखे को जरूर देंगे। अगर आपके दिल में प्रेम है तो आप किसी गरीब को किसी भी तरह से मदद जरूर करेंगे। आपके दिल में प्रेम है तो आप अपने पड़ोसी से प्रेम करेंगे और अपने शत्रुओं से प्रेम करेंगे। शत्रुओं से कौन प्रेम करता है? शत्रुओं से कौन प्रेम करता है? शत्रुओं से वही प्रेम कर सकता है जो ईश्वर के राज्य का योगी है, जिसका जगह स्वर्ग में अभी से ही लिख दिया गया है, वही शत्रु से प्रेम कर सकता है। मेरे प्रियो, स्वर्ग में परमेश्वर जब परमेश्वर ने इंसान को बनाया, परमेश्वर ने जिस स्वर्गदूत सदा सर्वदा परमेश्वर के सामने रहकर उनको देखकर उनकी स्तुति महिमा गाते हैं, परमेश्वर ने इंसान को बनाया उनको बिना देखे उनकी स्तुति, आराधना और महिमा गा सके। तो ये होता है परमेश्वर पे विश्वास। लोग परमेश्वर पे विश्वास करते हैं। हम बाइबल पढ़ते हैं, चर्च जाते हैं, हर एक प्रार्थना स्थलों में हम, हर एक धार्मिक अनुष्ठानों में हम उपस्थित रहते हैं, लेकिन मन परिवर्तन, पश्चाताप, सरेंडर क्या आपने किया है? और यदि आप करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? आप अपना मन को परिवर्तन कैसे करेंगे? पश्चाताप कैसे करेंगे? इस दुनिया में कोई भी नहीं है जो आपको आपके पश्चाताप में आपकी मदद कर सके, जो आपको सरेंडर के लिए मदद कर सके। रास्ता सबको ही दिखा सकते हैं, लेकिन आपको है। इस दुनिया में कोई ऐसा है, इस दुनिया में कोई ऐसा है ही नहीं जो आपकी मदद कर सके, क्योंकि आपको आपका मदद खुद करना है, आपको खुद पश्चाताप करना है, आपको खुद सरेंडर करना है। और मेरे प्रियो, जब
आप सरेंडर करते हैं, पश्चाताप करते हैं, प्रभु के अनगिनत चमत्कारों को आप आंखों से देखेंगे। आज तक आपने सुना होगा, देखा भी होगा, लेकिन प्रभु के चमत्कारों को, प्रभु की कृपाओं को आप जीवन में होते हुए आप अनुभव कर सकते हैं, अपनी आंखों से देख सकते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। कभी-कभी बहुत लोग सवाल करते हैं कि परमेश्वर क्या सच में चमत्कार करते हैं? परमेश्वर क्या मुर्दों को जिलाते हैं? हाँ, इसका जवाब हाँ है। हमने खुद देखा है, एक कैंसर में पीड़ित महिला थी, बहुत तकलीफ में थी। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था। उसके सारे रिश्तेदार आ चुके हैं, क्योंकि डॉक्टर ने जवाब एक डेट फिक्स करके बता दिया, अभी इस डेट तक बताएंगे। सब रिश्तेदार आ गए, सब कुछ का तैयारी हो गया। इंसान जिंदा है, लेकिन अभी भी जिंदा है, लेकिन वो इंसान एक्सेप्ट कर लिया। हाँ, हर किसी को देखने का ख्वाहिश मन में पा लिया मृत्यु के पहले कि हम उसको भी देख लेंगे, सबको देख लेंगे, अपना हर एक पूरा कर लेंगे। रेडी, हाँ, एकदम रेडी टू गो। लेकिन उसके मन में, उसके पति के मन में भी कहीं ना कहीं था कि हम लोग छोड़ेंगे। ये सब इंसानी सोच था। हाँ, प्रेज़ द लॉर्ड। ये सब इंसानी सोच था कि हम सब कुछ रिश्तेदारों से मिलना चाहते हैं, हर कोई आ गए। हाँ, क्योंकि ये वाली सब कोई आ गए, अपने अपने हिसाब खाना बना के लास्ट का टाइम है खिलाने का, ठीक है, वो भी पूरा तैयारी के साथ। अभी हम रहेंगे नहीं, लेकिन मन में एक जगह पे था कि विश्वास अगर करेंगे तो चमत्कार होगा। वो लोग रोज प्रेयर करते, रोज शाम को प्रेयर करते थे। अभी वो डेट 3 दिन बाकी है। उन लोगों ने क्या किया, सबको प्रार्थना करने बोला। 3 दिन बाकी करते हैं, ईश्वर चाहे तो चमत्कार हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। और लास्ट का होप भी वो लोग पकड़ के रखा था, ठीक है। तो सब मिलके प्रार्थना शुरू कर दी, सब मिलके प्रेयर करने चालू किए। अभी निकल गया, औरत मरी नहीं। क्या बात है, 5वां दिन हो गया, औरत मरी नहीं, क्या बात है। सब वेट कर रहे हैं, सब कुछ रेडी, औरत मरी नहीं। क्या किए, उसका और एक बार ट्रीटमेंट कराया, और एक बार चेकअप कराया। उसका पेट में कैंसर था, कैंसर काफी फैल चुका था। रिपोर्ट में नहीं, कुछ भी नहीं पकड़ा गया। रिपोर्ट में एकदम ओके था। आज भी वो औरत जिंदा। तो आप बोलिए, जो अपने आप को भी तैयार कर चुकी थी कफन में जाने के लिए, उसके परिवार के हर एक लोग उसका हर एक ख्वाहिश पूरा कर दिए, सब कुछ कर दिए, उसको पुनर्जन्म कहाँ से मिला? विश्वास। अपने आप को सरेंडर किया। वो लोग हर एक चीज किया अपना जिंदगी में, अपने आप को तैयार किया। तैयार मतलब क्या, वहां पे उसने अपने आप को खत्म किया। बात को समझिए, अपना हर एक चीज का, हर एक ख्वाहिश, हर एक पकवान जो उसको खाना था, सब कुछ उसने खाया, सब कुछ, सब से मिल लिया। मतलब क्या है, अपने को खत्म किया, वहां पे फुल स्टॉप लगाया कि हमको अभी जाना है। वहां से चमत्कार शुरू, क्योंकि उनका विश्वास बना हुआ था ईश्वर पे। तो विश्वास करेंगे, अपने जीवन ईश्वर का चमत्कार देखेंगे, क्योंकि हम जिंदा है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, अभी मैंने पढ़ा, जो सदा जीवित रहता है, उसने सब कुछ की सृष्टि की है, वो न्यायी और सदा ही अजय राजा बना रहता है। वो अजय है, उन्होंने सब कुछ को बनाया, सृष्टि किया। हमारा मृत्यु उनके हाथ में है, हमारा जीवन उनके हाथ में है, लेकिन हमारा कर्म हमारे हाथ में है। हम जैसे कर्म करेंगे वैसे फल पाएंगे, जिस तरह का बोएंगे उस तरह का पाएंगे। तो हमारा कर्म
तभी चमत्कार होगा। अपने आप को सरेंडर करे, अपने आप को पूरी तरह से खाली करे, अपने आप को समर्पण करे, पश्चाताप करे। क्योंकि हम लोग जो मनुष्य हैं, हम लोग मोह माया में ज्यादातर पड़े रहते हैं। हम सभी के जीवन में हर एक भूल चूक पाप होता रहता है, लेकिन हम लोग पश्चाताप करेंगे, क्षमा मांगेंगे, अपने आप को खाली करेंगे, तभी तो उनका साथ मिलेगा, तभी तो चमत्कार। यहाँ पे लिखा है, प्रभु के चमत्कारों की थाप कोई नहीं ले सकता है। सोचिए, वो महिला भी नहीं, लेकिन विश्वास था कि ईश्वर चाहे तो मुझे ठीक कर देंगे, विश्वास। लेकिन फिर भी अपना जिंदगी का हर एक चीज को पूरा किया, क्योंकि डॉक्टर ने बताया ये डेट तक ये मर जाएगी। तो सही बात है। आपको भी तैयार कर लिया, और तैयारी में वो थी कि भाई इस टाइम तक मुझे चले जाना। लेकिन का जो विश्वास करता है परमेश्वर पे, परमेश्वर उनके जीवन को बदल देता है, और ऐसे बदलता है, और इतना अच्छी तरह से बदलता है कि वाले को भी परमेश्वर के इस महान कार्य पर विश्वास होता है। परमेश्वर, आप नहीं जानते हैं कि आपके सरेंडर करने से, आपके पश्चाताप करने से परमेश्वर आपको भी इस्तेमाल कर के आप सभी दूसरे लोगों के सामने एक एग्जाम्पल बना सकता है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल कर सकता है, आपको यूज करते हुए को एक एग्जाम्पल बना सकता है। इतना सब चीज है कि हमें अपने आप को, हमारे पापों के लिए पश्चाताप करना है, और हमें परमेश्वर के हाथों में अपने आप को दे देना है कि परमेश्वर, अब मैं नहीं जानता हूं या मैं नहीं जानती हूं, ये मेरा दूसरा जन्म होगा। आप मुझे शरण में ले लीजिए, सारे पापों को क्षमा कीजिए, और मुझ में एक नया जीवन का एक नया संचार कीजिए। देखिए, उसी में जो मैं रीड कर रही थी, जो मैं पढ़ रही थी, प्रवक्ता चैप्टर 18 उसका 7 में लिखा है, मनुष्य क्या है, काम का है, उसके अच्छे और बुरे कर्मों का क्या अर्थ है। मनुष्य क्या है? सच बात बोलिए, मनुष्य क्या है? एक मिट्टी से गढ़ा हुआ है, लेकिन परमेश्वर का प्रतिरूप है। उन्होंने अपने जैसा हमें बनाया है। तो हमारा काम क्या होना चाहिए? नफरत या प्रेम? उसके अच्छे कर्मों का क्या अर्थ है? हम जो कार्य करते हैं, जो काम अच्छा हो, भला हो, बुरा हो, उसका अर्थ क्या है? एक बात बताइए, हम लोग जहाँ पे भी काम करते हैं, काम में बहुत हम लोग ईमानदारी से अपना काम, क्यों? क्योंकि उससे हमें पैसा मिलता है, उससे हमारा जीवन जो जरूरतें हैं वो पूरी होता है, पूरा होता है। एक तो हम लोग काम की जगह पे ईमानदारी करते हैं, लेकिन जो हमारे जीवन का लिखा रखता है, हर एक चीजों का लिखा रखता है, जो हमारे जीवन को निर्वाह करता है, ईमानदारी क्यों नहीं? क्यों नहीं? उसके साथ ईमानदारी जरूरी है। हम अपने आप के साथ भी उतना ईमानदार नहीं बने, लेकिन ईश्वर के साथ बनना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे ईश्वर का मौजूदगी है, पाप नहीं, वहां पे पाप नहीं, ना कोई समस्या, ना कोई टेंशन, ना कोई बीमारी, ना कोई तकलीफ, वहां पे शांति है। अपने शांति पाना चाहते हैं तो परमेश्वर का उपस्थिति लाए। देखिए, आगे और भी लिखा है, वर्सेस 12 में, उसी चैप्टर का, इसमें लिखा है, प्रभु शरीरधारियों पर प्रकट होती है। मतलब किस पे? हम लोगों पे। शरीरधारी, जानवर नहीं, इंसान का यहाँ पे पूरी तरह से लिखा हुआ है, शरीरधारियों पर प्रकट। जिस तरह चरवाहा अपने झुंड का पथ प्रदर्शन करता, उसी तरह वो मनुष्य को डांटता, दंडित करता और शिक्षा देता है। देखिए, अभी थोड़ा देर हम लोगों ने बताया कि वो जो आदमी था, किस तरह से ड्रिंक कर करके अपने जीवन को तकलीफदायक बना दिया, और दूसरों के लिए भी तकलीफदायक बना दिया, जिंदगी को जहन्नम बना दिया। लेकिन जब ईश्वर का दंड उस पर जब आया,
पत्नी उसको छोड़ के चली गई। तब उसको तब ठान लिया कि अभी मेरे साथ कोई नहीं देने वाला, एक परमेश्वर छोड़ के, क्योंकि उसे उस गलती पता था। उसने गया, अपना गलती एक्सेप्ट किया और कंटिन्यू प्रेयर करते गया, पश्चाताप करते गया, जिसके वजह से चमत्कार उसकी जिंदगी में हुआ। पिता ने उस पर दया दृष्टि डाली। यहाँ पे जो लिखा है दया, वही दया, वो लड़की फिर से वापस आ गई। प्रेज द लॉर्ड। पे लिखा है, जिस तरह चरवा अपने झुंड का पथ प्रदर्शन करता, उसी तरह वो मनुष्य को डांटता, दंडित करता और शिक्षा देता है। वो करता है जो उसकी शिक्षा ग्रहण करते हैं, प्रेज द लॉर्ड, और उसकी आज्ञाओं का उत्सुकता से पालन करता है। देखिए, हमें ये बाइबल से पढ़ना नहीं है, ना ही हमें ईश्वर के बारे में जानना, कोई क्या बोलेंगे, जो है कार्यरत करना है। ईश्वर का कार्य हमारे जीवन में पूरा होना है, हम जरिया बनना है। देखिए, हमारे द्वारा अगर ईश्वर की महिमा हो तो ईश्वर सबसे ज्यादा संतुष्ट, तो फिर हमें उस तरह से अपने से दूर कर देंगे नहीं, तकलीफों में देखना पसंद। अगर हम उनका हाथ पकड़ेंगे तो हमारा हाथ छुड़ा देंगे नहीं, तकलीफों से निकालेंगे, अपने गले से लगाएंगे और हमारे जीवन में चमत्कार, हमारे परिवार में चमत्कार करेंगे। ये सोच हमें रखना है, ये विश्वास हमारे हृदय में, वो विश्वास होना है। इस तरह का बहुत सारे चमत्कार हैं, तरह का चिन्ह है जो छोटे बड़े हर तरह का लोगों में हुआ है। लोग हमने देखा है जो एक्सीडेंट में रीढ़ का हड्डी टूट गया, बेड में पड़ा हुआ है, जब वो लोग विश्वास में आए, के चल के खड़े हो गए। किसके चलते? ईश्वर के चलते। किसके चलते? आज एक लड़का है, क्लोज है, मेरा भाई लगता है रिश्ते में, वो एक बार उसका किसी ने कमर तोड़ दिया डंडे से मार के। वो लड़का 2 साल 2.5 साल बेड में पड़ा रहा। यंग लड़का बेड में पड़ा रहा। की लड़का है, सोचिए। फिर हम उसको विश्वास में लाए, प्रार्थना में लाए। हम लोग बोले विश्वास में आओ, ईश्वर चमत्कार कर सकते हैं, विश्वास कर। उस लड़के ने विश्वास किया, वचन को अपनाया, प्रार्थना को अपनाया। आज वो लड़का नौकरी, घर पाल रहा है। सोचिए, वो लड़का खड़ा नहीं हुआ, खड़ा होके पूरा परिवार का दायित्व अपना कंधे पे ले लिया। इनफैक्ट कल या परसों ही मेरी उससे फोन पे बात, तो उसका जो पहले का समय मैंने देखा था, उस समय को और अब के समय को जब हम जोड़ के देखते हैं, चेंजेस हो गया कि वो अपने आप को ही नहीं खड़ा कर पाया, लेकिन उसने परमेश्वर की कृपा से का दायित्व को भी खड़ा होकर वो ले पा रहा है। परमेश्वर ने उसके टूटे हुए कमर को भी चंगा किया, परमेश्वर ने उसे चंगा किया, परमेश्वर ने उसे चंगाई दिया, क्योंकि उसने सच्चे दिल से, अपनी आत्मा से उसने परमेश्वर को पुकारा, उसने परमेश्वर मांगा और उसे मिला। तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज जब हम देखते हैं ये सारी सच्चाइयों को, तो क्या आप मांगोगे और परमेश्वर आपको ना कर देगा? परमेश्वर, हमारा ईश्वर प्रेम और शांति का ईश्वर है। वो क्षमा का परमेश्वर है। आपके बड़े से बड़े अपराधों को भी वो क्षमा कर सकता और वो क्षमा करता है, लेकिन उसके लिए आपको पश्चाताप करना होगा और अपने आप को सरेंडर करना होगा,
आप विश्वास के साथ परमेश्वर से जो कुछ भी आप मांगे, खुदावन ईश्वर कभी ना, वो आपको सच्चे मन से, प्रेम से आपकी झोली को भर देगा। आपके विश्वास को सिर्फ आपके विश्वास को इतना दृढ़ बना देगा कि आपके विश्वास को भी देखकर दूसरों में विश्वास भर जाए, दूसरे विश्वास में आ जाएंगे, दूसरे विश्वास में आ जाएंगे। क्यों? वो आपको यूज करेगा अपने काम के लिए, आपको एग्जाम्पल बनाएगा। तो मेरे प्यारे भाई और बहनों, लेकिन एक बात मैं बोलना चाहता हूं, ये जो क्षमा पश्चाताप, हम जाके खाली अपने पाप को गुनाह कर देंगे, क्षमा मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। आ फादर जो प्रेयर है, हे पिता, उसमें हम लोग जो बोलते हैं, प्रेयर जो प्रार्थना जो करते हैं, उसमें है जैसे हम अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं वैसे तो हमारे अपराध क्षमा कर। तो पहले क्या करना है? अपने अपराधियों को क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। अपने अपराधियों को पूरी तरह से क्षमा करना है, ताकि हमें हमारे गुनाहों की माफी मिलेगा, वरना नहीं मिलेगा। हम खाली भरना चाहेंगे और दूसरों के लिए वही हमारा विष निकलेगा, ऐसा नहीं है। पहले अपना जो गुनाह है वो तो माफी मांगना है, लेकिन उसके भी पहले हमारे अपराधियों को क्षमा करना है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि उन्हें भी ईश्वर ने बनाया है, वे सब भाई बहन है, ये नहीं भूलना है। प्रेज द लॉर्ड। तो भाई और बहनों, आप इसी तरह विश्वास में बढ़ते जाइए, प्रार्थना में बढ़ते जाइए, ईश्वर की उपस्थिति अपने जीवन में लेके आइए, अपने जीवन में, अपना डेली रूटीन में लेके आइए। सुबह उठते के साथ ही प्रार्थना कीजिए और ईश्वर हमेशा अपना जिंदगी बनाए रखे, तब जाके आपका नींव मजबूत होगा। आपका जो वंशज है, आपका जो बच्चे लोग हैं, आपका जो परिवार के सब लोग हैं, उन लोग का भी नींव उसी तरह से रहेगा। तब आपका जीवन से जाने के बाद भी आपका उपस्थिति उनमें बना रहेगा, आपके कर्मों द्वारा। ये मत भूलिए। ठीक है, तो एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम इस को समाप्त करेंगे। प्रभु को धन्यवाद देते हुए इस समय को धन्यवाद करेंगे। हम सभी को देंगे और हम लोग सोचेंगे हम क्या हैं, हम कौन हैं, हमारा कार्य क्या है, हमें किसने रचा है, हमारा पिता ने हमें बनाया है, अपना प्रतिरूप, बड़े प्रेम से अपना प्रतिरूप बनाया है। हमारा जीवन में ईश्वर का प्रेम बनी रहे, कि मौजूदगी बनी रहे, इसके लिए हम प्रार्थना करेंगे ताकि हमारे चमत्कार हो, ईश्वर की उपस्थिति हो, हमारे जीवित पिता चमत्कार हमारे जीवन में। इसके लिए हम अपने आप को तैयार करेंगे, अपने आप को सरेंडर करेंगे, हमारे हर एक छोटे बड़े गुनाहों को, जो भी गुनाह हमने अपने मन, वचन और कर्म द्वारा, अपने शरीर के अंगों द्वारा किए हैं, उन सारे गुनाहों जो भी भूल चुके हैं, याद भी नहीं है, उन सारे गुनाहों को भी हम पिता के चरणों में समर्पित करेंगे यीशु के नाम से, ताकि हमें मुक्ति मिले। साथ ही हमारे विरोधी जितने भी लोग हैं प्रभु, जितनों नहीं कर पाते हैं या फिर अपने मन में उन लोगों के प्रति उस तरह का प्यार, उस तरह का दया नहीं है, हे प्रभु उन लोगों को क्षमा करने की शक्ति दे, उन्हें भी तो अपने आशीष, ताकि उनके जीवन में भी चमत्कार होते रहे। इसीलिए हम अपने आप को ईश्वर के चरण में समर्पित करें, उसके पुत्र यीशु के नाम से, ताकि हमारे प्रभु का चमत्कार हो और हम सभी को अपने से हर एक समस्या से हर एक निजात पाए
और ईश्वर की उपस्थिति में अपना जीवन बिताएं। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. थैंक यू Thank you, Jesus. Praise the Praise Lord. God bless you all. God bless you.